हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। अगर आपको अच्छे लोग मैसर नहीं हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़ लिया करें, जहां आप बग़ैर किसी दिक्कत के दुनिया के खूबसूरत जहनों को महसूस कर सकते हैं, बेहतरीन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, हर इस फ़र्ज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में मुलाकात करना मुमकिन नहीं। किसी की जेब से जितना मर्ज़ी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज़्ज़त नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वो ही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है, ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। महफ़िल थी दुआओं की, तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी, मेरे बाद भी। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ़ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जुमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ़ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के, जो बहुत अजीम है। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है, ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है।
हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़र्फ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फ़ितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, उलूज़ देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इंसान लाख कोशिश कर ले हकीकत में जीने की, मगर आँख के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ख्वाब अटका रह ही जाता है। हकीकत अक्सर इतनी कड़वी होती है कि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो ही जाया करती हैं। तब आँख में छुपा कोई ख्वाब ही होता है जो नम आँखों के साथ लब पे मुस्कुराहट भी बिखेर देता है। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। आप जब भी इनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। कदर कीजिए ऐसे मुखलस लोगों की। हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। कितनी गहरी बात है। किसी बुज़ुर्ग ने बोला, जो शख्स सुबह के वक़्त आसमान के तारे देखेगा, इसकी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहेगा। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया कि अल्लाह बेटी भी उसी को देता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। औरत की शोखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर में ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तहान होता है।